कोरोना पर प्रधानमंत्री ने ताली थाली बजवाया था तो कई लोगों ने किया था इसका विरोध। विपक्ष ने प्रधानमंत्री का उड़ाया था मजाक। अभी जाकर मोदी ने दिया जवाब। कभी ताली बजाने के लिए कहा, कभी थाली बजाने के लिए कहा, कभी दिया जलाने के लिए कहा। हर वर्ष की भांति इस साल भी प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से मिलकर परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान पौंडीचेरी से आने वाले एम वाघीस और उत्तराखंड से आने वाली स्नेहा त्यागी ने प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ लिया। इन दोनों बच्चों ने ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री से पूछा कि आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को कैसे बनाए रखते हैं और कौन सी वह विधि है जिसके जरिए आप इतने सारे प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं और आसानी से सभी कामों का निपटारा कर लेते हैं। क्या आपको थकावट नहीं होती है? इस पर प्रधानमंत्री ने थोड़ी सी हंसी करते हुए कहा कि सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों को यह पता है कि प्रधानमंत्री पर कितना दबाव होता है। नहीं तो लोगों को यह लगता है कि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में और हवाई जहाज में यहाँ वहां घूमते रहते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन आपको पता है कि भांति भांति के काम सुबह से शाम तक रहते हैं। फिर प्रधानमंत्री ने मुद्दे पर आते हुए बताया कि दरअसल हर एक जीवन में अलग अलग चुनौतियां होती हैं। जैसी चुनौतियां उसने सोचा नहीं है वह भी उसके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सांसारिक जीवन में आ जाती हैं। उसे संभालना होता है। लेकिन कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि बहुत बड़ी आंधी आई है, थोड़ा झुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, आंधी निकलने के बाद चलेंगे। ऐसे नेचर के लोग जो चुनौतियों से सामना नहीं करना चाहते हैं वह अपने जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा व्यवहार ऐसा नहीं है। मैं हर चुनौतियों को चुनौती देता हूं। ऐसा सुनते ही ऑडिटोरियम में बैठे हुए छात्र और शिक्षक तालियां बजाने लगे और पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मेरी प्रकृति है और जो मुझे काफी उपकारक लगी है, मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूं। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतियां जाएंगी, स्थितियां सुधर जाएंगी, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं। इसको लेकर बैठा नहीं रहता हूं। उन चुनौतियों के दौरान मुझे नया नया सीखने को मिलता है। हर परिस्थिति कुछ न कुछ नया सिखाती है। एक बात का मुझे विश्वास रहता है कि 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। अगर 100 मिलियन चुनौतियां हैं तो बिलियंस ऑफ बिलियन समाधान हैं। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला हूं। मेरे देश के लोग सामर्थ्यवान हैं। मेरे देश के लोगों का मस्तिष्क समर्थ है। हम मिलकर सभी चुनौतियों को पार कर जाएंगे। यह मेरे अंदर मूलभूत सोचने का तरीका है और इसलिए मुझे यह कभी नहीं लगता कि यह मुझे करना है, क्या करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि 140 करोड़ लोग हैं, संभल जाएंगे। ठीक है, मुझे आगे रहना होगा। कुछ गलत हुआ तो गाली मुझे पड़ेगी, लेकिन मेरे देश के लोगों का सामर्थ्य है, इसलिए मैं अपनी शक्ति देश के लोगों का सामर्थ्य बढ़ाने में लगा रहा हूं। और जितना मैं देश के लोगों का सामर्थ्य बढ़ाता जाऊंगा उतना ही चुनौतियों को चुनौती देने का सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। प्रधानमंत्री ने गरीबी वाले मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पिछली सरकारों की तरह मैं भी गरीबी को लेकर सोता रहता तो अभी तक 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर मेरे कार्यकाल में नहीं आ पाते। उन्होंने आगे कहा कि मैं सोचता हूं कि मैं गरीबी हटाने वाला कौन होता हूं। मेरे देश के लोग सामर्थ्यवान होंगे तो गरीबी अपने आप हट जाएगी। लोगों को अगर रोजमर्रा की चुनौतियों से बाहर कर दिया जाए तो मेरे देशवासी इतने सामर्थ्य हैं कि वह गरीबी से बाहर आ सकते हैं। मैं उन्हें पक्का घर दे दूं, बिजली दे दूं, आयुष्मान भारत का लाभ दे दूं और अच्छा पानी जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं कर दूं तो वह अपने आप गरीबी से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि आप देख लो कि कोरोना कितनी बड़ी महामारी थी। यह एक वैश्विक संकट था। कई देशों का क्या हो गया आपने देखा। अभी मैं भी आपसे कह देता कि यह एक वैश्विक महामारी है, जैसे हो सकता है आप अपना संभाल लो तो क्या होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं रोज टीवी पर आता था, लोगों से चर्चा करता था, लोगों से अपनी बातें कहता था, लोगों से कभी ताली बजाने को, कभी थाली बजाने को और कभी दिया जलाने को कहा। उससे कोरोना नहीं खत्म हो जाता है, लेकिन इस एक्शन से लोगों की एकजुटता से सामूहिक शक्ति मिलती है और उस चुनौती से लड़ने का सामर्थ्य मिलता है, विश्वास पैदा होता है। प्रधानमंत्री ने इसके बाद कहा कि पहले खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में जाते थे और खेल कर चले आते थे, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन जब मेरी सरकार आई तो मैंने तय किया कि मेरे खिलाड़ी 3 मेडल लेकर आएंगे तो मैं उसका ढोल पीटूंगा। तो इसके बाद धीरे धीरे करके हमारे खिलाड़ियों ने 107 मेडल ला दिया। इस तरह से देखा जाए तो हर आदमी के अंदर सामर्थ्य है और अपने सामर्थ्य का सही उपयोग करना आना चाहिए। कोरोना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरी गवर्नेंस का मेन फोकस रहा है कि आपकी जानकारी नीचे से ऊपर तक परफेक्ट होनी चाहिए और उसी तरीके से ऊपर से नीचे तक सही गाइडलाइंस होना चाहिए। यह बातें हमें किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए खड़ा करती हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना पर जो बात कही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।